खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार की तेज रफ्तार विकास नीति के तहत देवभूमि उत्तराखंड सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की प्रतिबद्धता से राज्य में लगातार बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पूर्व NH 119 के दुगड़ा से गुमखाल तक 18.1 किलोमीटर लंबे सेक्शन को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में विकसित करने के लिए 392.52 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजना क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह सड़क परियोजना लैंसडाउन कैंटोनमेंट क्षेत्र तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगी। जो गुमखाल से लेकर पौड़ी तक की जो हमारी इस सड़क को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है और उत्तराखंड राज्य को सड़क परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी धनराशि मिली है, काफ़ी सारी योजनाएं मिली है। पिछले दिनों में हमारी बैठक हुई थी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड की जनता की। नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को नैनीताल निवासी सिद्धार्थ शाह ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता ने उनकी नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट पढ़कर सुनाया। सिद्धार्थ शाह के शपथ लेने के बाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। इस अवसर पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, महाधिवक्ता, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और कई वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे। गुरुवार को एसडीएम प्रमोद कुमार रामनगर में बने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने रैन बसेरे में मिली भारी गंदगी को देखकर कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि कुछ दिनों से रामनगर में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर उनके द्वारा गैस गोदाम रोड पर स्थित नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनाए गए रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार शीतलहर काफ़ी चल रही है और रामनगर क्षेत्र में भी काफ़ी ठंडा बढ़ गया है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पूर्व में रैन बसेरे का निरीक्षण किया था तथा उस समय कुछ डायरेक्शंस हमने ईओ साहब को दिए थे। आज पुनः रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर 8 बेड हमको पाए गए जो कि पुरुषों के लिए हैं तथा 4 महिलाओं के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है और दोनों की ही अलग से दोनों की व्यवस्था पृथक पृथक की गई है। थोड़ा साफ़ सफाई वहाँ पर कम थी, उनको बोल दिया गया कि साफ़ सफाई का ध्यान रखते पूरी तरह साफ़ सफाई का रखें। साथ ही एक हीटर की व्यवस्था भी रख लें। हीटर को इस प्रकार से चलवाएं ताकि कुछ देर गर्म करने के बाद उसको हीटर को वहाँ से हटा दें ताकि कोई दुर्घटना भी वहाँ पर घटित ना हो। बाकी वहाँ पर अन्य सामग्री जैसे कि रजाई, गद्दे, वो सब पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे थे। ऐसी कोई अनियमितता वहाँ पर नजर नहीं आई है। देहरादून में पहली बार 9 से 11 जनवरी 2026 तक आर्किटेक्चरल एक्सपो का आयोजन रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड क्रॉस रोड में किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री में जुड़े नवीनतम ट्रेंड्स और तकनीकों और नवाचारों को एक ही मंच पर प्रस्तुत करेगी। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल उत्पादों का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि आर्किटेक्ट्स को और भी इंडस्ट्री के बीच एक सशक्त और व्यावसायिक संवाद स्थापित करना है। इस प्रदर्शनी का आयोजन देवभूमि आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन और लघु उद्योग भारतीय उत्तराखंड के सहयोग से किया जा रहा है। तो वहीं इस अवसर पर देवभूमि आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके सिंह ने कहा कि देहरादून में आर्किटेक्ट्स के लिए ये एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां उन्हें राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड्स, नई तकनीकों और प्रोफेशनल नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा।
लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप और अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात के बाद अब मामले के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जगी है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया है। तो वहीं दुमका ने यह भी कहा है कि उर्मिला शनावर ने एसआईटी के सामने अपना बयान दिया है और उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष जांच के प्रति प्रतिबद्ध है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के हस्तक्षेप और उनके अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात के बाद मैं समझता हूं कि इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि उसके माता पिता की भावनाओं की हम कद्र करेंगे और जो भी बातचीत हुई उस पर मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेंगे। उर्मिला शनावर भी लौट आई है, उसने एसआईटी को अपना जो भी बयान देना होगा या और दिया जाएगा वो प्रस्तुत हो गई है। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड सरकार भी चाहेगी कि इस प्रकार जो धरना प्रदर्शन हो उसका पटाक्षेप हो, इसके लिए वो त्वरित जांच और निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है उसका काम है कि धरना प्रदर्शन करे, सरकार के सम्मुख अपनी बात को रखे, क्योंकि विपक्ष की पार्टी है और ये करने का उसका अधिकार है, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार को भी अपनी छवि, अपना स्टेटस, अपने क्षेत्र की जनता का मान सम्मान बनाए रखने के लिए मैं समझता हूँ कि जो भी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री की वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।